मैंने विधि को मार दिया मॉम। कहा था आपसे मॉम, मुझे वापस मत बुलाइए। मार दिया विधि को मॉम मैंने। आप क्यों लाई मुझे वापस मॉम? मैं ठीक था उस दुनिया में, मुझे छोड़ दिया होता वहां। मुझे वापस भेज दीजिए मॉम। हाथ छोड़ता हूं आपके आगे, मुझे वापस भेज दीजिए। इस घर में विधि की यादें हैं मॉम। मेरा दम घुटता है, दम घुटता है मॉम। हुकुम, पूजा शुरू हो चुकी है। ऐसे बीच में पूजा छोड़ देने से अपशगुन होगा और मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पुष्कर, अश्विन ने जो भी कहा उसे भूलकर पूजा पूरी करो। हमें विदिता का अस्थि विसर्जन करना है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। बहुत अच्छी लग रही हो फाइल। ये सब क्या है कबीर? ये वही जो तुम ढूंढ रही थी। तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली। फाइल कई बार ना खून के रिश्ते दिल के रिश्तों के आगे फीके पड़ जाते हैं। अब बस यही तुम्हारी फैमिली है और हम सब की पायल हो तुम। और हाँ, रही बात तुम्हारे बीते हुए कल की, तो वादा करता हूं दोस्त, जान लगा दूंगा तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से मिलाने में। लेकिन तुमने बताया नहीं कबीर, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? परी, अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई। आओ जस्सी, आजा, कम। यस, तो चलो तुम्हारी फैमिली के कुछ और मेंबर्स से तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरा दोस्त जसप्रीत, जिसे मैं जस्सी बुलाता हूँ। हेलो जी। और ये मेरी एंजल। अच्छा, तो तुम हो पायल, जिसने 2 महीनों से मेरे कबीर को मुझसे छीन के रखा है। अरे आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। पायल, मैं तो इस बात से परेशान थी कि तुमने इस कबीर को 2 महीने के लिए झेला कैसे? झेला मैंने कबीर को नहीं है, कबीर ने मुझे झेला है। बस ये समझ लो कि दूसरी जिंदगी मुझे कबीर नहीं दी है, वरना पता नहीं। गाइस स्टॉप इट। हाँ, ऐसे खुशी के मौके पे ये उदास बातें क्यों कर रहे हो यार? छोड़ो इन सबको। डॉक्टर साहब, केक कहाँ है? अरे भाई केक लाओ।
परी, परी लगता है मुझे तेरी बद्दुआ लग गई यार। उस दिन इसकी हेल्प करने के चक्कर में मैंने अपनी शादी छोड़ी। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुमने इसे एडमिट किया था और अब इसके डिस्चार्ज होने के बाद ये मुझे ही सौंपेंगे इसे। What? What do you mean, कबीर? इसकी कोई तो फैमिली होगी ना? वही तो मसला है यार, इसकी याददाश्त जा चुकी है और ये नया चेहरा, ये तो डॉक्टर बोस की देन है, तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। और आज ये हॉस्पिटल वाले इसे डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर ये कहाँ जाएगी यार? कबीर, एक आइडिया है। गाइस, बहुत लोगों से बात करने के बाद में मैंने ये हॉस्टल पायल के लिए फाइनल किया एंड आई एम 100% श्योर कि पायल अपनी जिंदगी की इंडिपेंडेंट शुरुआत यहाँ से कर सकती है। तो चले? पायल, आओ। अगर मेरी फैमिली में से कोई मुझे ढूंढता हुआ हॉस्पिटल गया तो इस वक्त मेरे लिए मेरे परिवार का पता लगाना, मेरी पहचान का पता लगाना बहुत जरूरी है। आखिर जाने अनजाने में भी वो इस चेहरे के सामने से गुजरे तो पहचान नहीं पाएंगे वो। पायल, रिलैक्स। और वैसे भी इस सिचुएशन में तुम खुद कुछ नहीं कर सकती। तुम बताओ कहाँ ढूंढोगी और कैसे ढूंढोगी? हाँ, इसलिए इस वक्त सिर्फ अपने आप को संभालो, ओके? और रही बात तुम्हारी फैमिली की, अगर वहां से कोई भी पूछने आएगा ना, तो हॉस्पिटल और पुलिस में मैंने अपना नंबर दे दिया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे, डोंट वरी। और वैसे भी वाहेगुरु ने चाहा ना तो जल्द ही तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिल जाएगी। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वैसे मुझे ये जगह काफी पसंद आई है। शायद तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी पायल, क्यों परी? एब्सोल्युटली। तो चलते हैं एंडसी, चलो। पायल, कभी कभी कुछ हादसे है ना एडवेंचर वाली फीलिंग दे जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं पायल, जो एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं जहां उन्हें कोई ना जानता हो। एक ऐसी दुनिया जहां पर अतीत का बोझ ना हो, जहां पर एक नई जिंदगी आपकी बाहें फैला के आपका इंतजार करती हो, आपका वेलकम करे। जस्ट इमेजिन पायल, नया चेहरा, नया नाम, खुले आसमान के नीचे एक खुली सोच। तुम जो चाहे सोच सकती हो, तुम जो चाहे कर सकती हो। जस्ट इमेजिन पायल, isn't it beautiful? हाँ? अब ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ, चलो। क्या है मेरा गुजरा हुआ कल? कहाँ है? क्या मेरा कोई ऐसा अपना भी है जो इस वक्त मेरे लिए सोच रहा है, मुझे ढूंढ रहा है?
क्या हुआ होगा विदिता के साथ? फिर ऐसा क्या किया उसके साथ? चुपचाप वो जंगल चली गई और बठे जाकर वो मर गई। क्या अश्विन जो कह रहा था वो सच है? मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। पुष्कर विधि के जाने से इतना परेशान है, पागल सा हो गया है। महादेव त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने। मैं माँ हूँ इसकी, फिर भी बेटे की तकलीफ माँ के दिल तक पहुँच क्यों नहीं रही? क्यों पुष्कर के आंसुओं पर मुझे तकलीफ नहीं हो रही? क्यों मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई कुछ और है और मुझे इस सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। अपनी बेटी की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब चाहिए मुझे। रूम नंबर 16, आगे से लेफ्ट। ओके, थैंक यू। पायल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो तुम्हारा रूम देखते हैं। 1 मिनट। ये है हमारी मैट्रन मैम। ओह, एंड यू? हाय मिस्टर कबीर। मिस्टर कबीर, ये गर्ल्स हॉस्टल है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ बॉयज अलाउड नहीं है। रागनी, तुमने इन्हें बताया नहीं? सुन लिया तुम लोगों ने? बॉयज आर नॉट अलाउड। अब तुम्हारे हवाले मिशन सार। सॉरी। रागनी, तुम उन्हें रूम दिखा दो और आप दोनों मेरे साथ आइए, पेपर वर्क कंप्लीट करना है। जी जी। आइए। पायल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चले? पायल। पूरा नाम? पता नहीं। पता नहीं? कोई तो सरनेम होगा। पता नहीं। ओके, फैमिली डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, एनी आईडी प्रूफ? पता नहीं मैम। ये पता नहीं तुम्हारा कोई तकिया कलाम है क्या? पता नहीं तो उसे पता होगा, पूछ के बताओ। एक्चुअली मैम, ये सारी बातें ना एक पहेली की तरह है। हमें क्या, ये सब तो उसे भी नहीं पता। बस ये जानते हैं कि उसका नाम पायल है, बाकी कुछ पता नहीं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मिस्टर कबीर? नेम, एड्रेस, आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं है। विदाउट एनी आइडेंटिटी प्रूफ मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती। क्या हुआ परी, तुम अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं पायल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तुम तो खुद ही होश में नहीं थी 2 महीनों से, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि इन 2 महीनों में क्या क्या हो गया है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पायल, तुम्हारे साथ जो ये हादसा हुआ है, इसमें तुमने सब कुछ अपना खो दी। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार, सबसे बिछड़ गई हो तुम। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ पायल, मगर इन 2 महीनों में कबीर ने भी अपनी दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है। वो जिस तरह से तुम्हें मिला, जिस हालत में तुम तब थी, तुम्हें उसने हॉस्पिटल पहुंचाया, तुम्हारा इलाज करवाया। यू नो व्हाट पायल, मुझे मेरे कबीर पर प्राउड फीलिंग होती। शायद ये शब्द बहुत छोटा है कबीर के लिए। मैं ये कहूँ तो बेहतर होगा कि मुझे दूसरी जिंदगी दी है कबीर ने। ऐसा ही है वो पायल। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। उसके लिए उसके वादे उसकी खुशियों से बढ़कर है। उसने अपने आप से वादा किया था कि जब तक वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा ना कर दे, तब तक वो तुम्हें ना ही छोड़ेगा और ना ही उस हॉस्पिटल को। और देखो, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। उसने अपना वादा पूरा कर दिया पायल। इंसान की शक्ल में फरिश्ता है कबीर। आई अंडरस्टैंड पायल कि तुम्हारे दिल में कबीर के लिए कितनी रिस्पेक्ट है,
मगर कबीर की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है पायल। उसके दोस्त, उसके परिवार, सबसे कट सा गया है वो। अब तो उसका काम खत्म हो गया। तुम्हें नहीं लगता पायल कि अब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जी सकती हो, अपनी जिंदगी, अपने फैसले, सब कुछ खुद चुन सकती हो, है ना? तुम्हें पता है पायल, जिस दिन तुम कबीर को मिली थी ना, उस दिन हमारी शादी थी। और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में कबीर ने शादी नहीं की। क्या? मुझे माफ करना परी, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी और कबीर की शादी नहीं हो पाई। नहीं पायल, देखा जाए तो इसमें टेक्निकली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो हमारे रास्ते संजोग से टकरा गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, क्यों ना अब हम अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाएं। तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो पायल, और मैं और कबीर हमारी जिंदगी वहीं से शुरू करेंगे जहां 2 महीने पहले हम छोड़ आए थे। जरूर परी, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अतीत को मैं वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, मेरा तुमसे वादा है, मेरी वजह से तुम्हारे और कबीर के बीच में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस एक समस्या है, मेरा कोई अपना मुझे ढूंढते हुए आएगा तो फिर वो मुझे कैसे पहचानेगा? मेरे पास ना ही कोई अपनी निशानी है और ना ही अपना चेहरा। डोंट वरी पायल, इतने भी पराये नहीं हैं। मैं खुद इस बात की जिम्मेदारी उठाऊंगी कि अगर हॉस्पिटल में या पुलिस में कोई भी कॉल या मैसेज आए, या ये तुम्हारी फैमिली से कोई आए, तो मैं ये न्यूज़ खुद तुम तक पहुंचाऊंगी। ये परी का प्रॉमिस है तुमसे। तो ये पूरी स्टोरी है मैम पायल की। अब आप ही बताइए कि जो लड़की अपनी आइडेंटिटी नहीं जानती, नाम चेहरा उसका खुद का नहीं है, तो वो आपको क्या डिटेल्स देगी? एक अनजान लड़की के लिए तुमने बहुत कुछ किया कबीर, तो इंसानियत के नाते मेरा भी फर्ज बनता है। पायल जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, और ही नहीं, पायल को रेंट भी देना नहीं पड़ेगा। ओए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मैडम जी। मैं तो आज तक यही समझता था कि सभी वार्डन और मैट्रन बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, पर आपका दिल तो बहुत बड़ा है जी। बिल्कुल जैसे, सच बताऊं तो मैं नहीं जानता था कि हॉस्पिटल के बाद मैं पायल को कहाँ लेके जाऊंगा, कहाँ रखूंगा। बहुत परेशान था, पर आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब लगता है कि वाहेगुरु जी मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और मैम वाहेगुरु दिसो, अगर आपकी पोस्ट और आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो आज तो मैं झप्पी पा लेता। सॉरी। पायल को अलाउ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के रूल्स फॉलो करने नहीं होंगे। एक बात याद रहे, शाम के 7 बजे के बाद बॉयज आर नॉट अलाउड। कोई नहीं जी, उसमें क्या है, हम 7 बजे से पहले मिल लिया करेंगे। उसके लिए तुम्हें मुझसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यस मैम, श्योर, एंड थैंक्स अगेन। अरे परी, पायल, अब सारी टेंशन खत्म। मैम ने पायल की स्टोरी सुनने के बाद ना ही सिर्फ पायल को यहाँ रहने की परमिशन दी है, बल्कि पायल को कोई रेंट भी नहीं पे करना, और जितने दिन पायल चाहे वो रह सकती है यहाँ। That's amazing कबीर। या पायल, अब तो तुम खुश हो ना? चलो, अब सब सेट हो गया। हाँ ठीक है पायल, तुम अपने रूम में जाओ और हम भी निकलते हैं, क्यों? ओके, बाय बाय। नमस्ते। चले? या पायल, रूम की चाबी। चले कबीर? हाँ चलते हैं।
जो लड़की अपनी आइडेंटिटी नहीं जानती, नाम चेहरा उसका खुद का नहीं है, तो वो आपको क्या डिटेल्स देगी?